तो आप सबका स्वागत है साप्ताहिक कश्यप। हरे कृष्ण। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवस्य श्रीरूपं सार्गजातं सहगणरघुनाथानुतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है पुनः। और हम यहाँ चर्चा करने कहाँ से गीता का अध्याय नंबर 2। तो पहले अध्याय का शीर्षक क्या था? किसको याद है वो एक शब्द जिससे पूरा अध्याय? डाउट। डाउट को स्पेंड कोड करेगा, थोड़ा थोड़ा बताइए। डी से दुर्योधन एंड धृतराष्ट्र। ओके। ऑमनिशियस रिजल्ट या सिम्टम्स वगैरह देखें। और यू अनसर्टेनिटी। यस। bewilderment. Arjuna was fully bewildered. Turning point. So mother इसके लिए निकाले बुरा याद पहले। तो टर्निंग पॉइंट क्या आया था? अर्जुन ने क्या किया था? और कोई कुछ बताना चाहेगा पिछले अध्याय से? चैप्टर 1 भगवद गीता। तो अर्जुन की बिविल्डरमेंट क्या थी? अर्जुन क्यों बिविल्डर थे? क्या बिविल्डरमेंट थी अर्जुन की? कि वो श्योर नहीं थे मैं युद्ध करूं या न करूं। और उस सिचुएशन में उनके अंदर बहुत सारे डाउट क्रिएट है ना। ये अपने आप में डाउट है कि युद्ध करना है नहीं करना है। तो अर्जुन डाउटफुल सिचुएशन थे। और डाउटफुल सिचुएशन हमारे को एक अपॉर्चुनिटी देता है स्पिरिचुअल पाथ को परस्यू करने का। डाउट नहीं होगी तो हो सकता है हम स्पिरिचुअल लाइफ में आए ना। अगर हमारा भौतिक जीवन सब बहुत अच्छा चलता रहे, ईमानदारी से बताइए हमें कितनों को भगवान की याद आएगी? शायद नहीं आएगी हमें भगवान। तो हो सकता है हमें भगवान याद ना आए, लेकिन जब हमारे जीवन में डाउट आते हैं, क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, है ना, देन
हमें किसकी याद आती है? भगवान गीता में भी कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, उसमें से एक कौन है? आर्थो। आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। 4 कैटेगरी के लोग भगवान के पास आते हैं। एंट्री पॉइंट है ये दरवाजे हैं जहां से लोग घुसते हैं। इस आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग। आर्थ मीन्स जो दुखी है, परेशान होकर लोग भगवान की शरण में आते हैं। अर्थार्थी जो धन चाहता है, पैसा चाहिए, तो भगवान की शरण आता है। जिज्ञासु जो इंक्वायर कर रहे हैं जीवन के सत्य को, और ज्ञानी जो वास्तव में जानता है और भगवान के बारे में और डिटेल में जानना चाहता है। ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। ज्यादातर लोग कौन सी कैटेगरी के होते हैं? आर्थ कैटेगरी के होते हैं। सबसे ज्यादा लोग कब आते हैं? जब दुखी होते हैं। कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में भी सुमरन करे तो दुख का कोई। तो ज्यादातर लोगों का जो एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री भगवान की तरफ आने की इंस्पिरेशन, वो किससे उठती है? जीवन में बहुत क्या है? कष्ट, बहुत दुख है, तो वो एंट्री पॉइंट होता है। तो अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट ही नहीं होगा तो हम आध्यात्मिकता की तरफ, क्वेश्चन ही लाइफ बढ़िया चल रही है प्रभु जी, किस चीज की कमी है? क्यों आए भगवान के पास? कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, कष्ट आते हैं, तकलीफें आती है, तो हमें भगवान की याद आती है। तो अर्जुन के जीवन में डाउट आया कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। अर्जुन डाउट। तो दूसरा चैप्टर, तो यह मैंने समरी दिया आपको पहले अध्याय का। दूसरा अध्याय, इस अध्याय का शीर्षक पढ़िए। गीता है किसके पास? कौन लेके बैठा? ठीक है, नाम पढ़िए दूसरे अध्याय का। गीता का सार, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। गीता का पूरा सार दिया है इस अध्याय 2 के अंदर, राइट। तो इस चैप्टर का एक्रोनिम वो है शब्द गीता, GITA, गीता। जी से गुरु, श्लोक संख्या 1 से 10। आई से आइडेंटिटी, आई से आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स पहचान। तो 11वें से लेकर 30वें श्लोक में इसकी चर्चा हुई है। टी गीता, जी गुरु, आई से आइडेंटिटी। मैं प्रयास करेंगे यहाँ पर कुछ विजुअल नहीं है, तो आपको ये पीपीटी दिखाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। इस सेशन की क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है अगर पीपीटी हम चलाने के लिए हम कुछ नहीं। टी से 2 ड्यूटीज, 2 ड्यूटियाँ क्या है हमारी? 31 से 53। और ए से आत्मा राम, श्लोक संख्या 54 से 72। तो बड़ा अध्याय है गीता का, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, शक्तिशाली नॉलेज है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है गीता का। इसलिए इस चैप्टर को क्या बोला गया? गीता का सार। पूरी गीता का सार है इस अध्याय के अंदर। भगवान ने सारे प्रकार के सिद्धांत इसके अंदर दिए हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। आप देखिए, अर्जुन भगवान कृष्ण से कितने दूर बैठे हैं? साथ में बैठे हैं, लेकिन फिर भी
फिर भी अर्जुन क्या अनुभव कर रहे हैं? अर्जुन कंफ्यूज है। भगवान साथ में बैठे हुए हैं, अर्जुन कंफ्यूज है, स्ट्रेस में है, बिविल्डर हो गया, उसको जीवन के उत्तर ही नहीं मिल रहे। आज सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप भगवान के साथ बैठे हैं और फिर भी इस तरह की इमोशन किसी व्यक्ति के अंदर है। वो कंफ्यूज है, बिविल्डर्ड है, स्ट्रेस है। अर्जुन का स्ट्रेस हमारे स्ट्रेस से कई ज्यादा गुना होगा। अभी हम में से भी कई चेहरे में देख सकते हो उनको बहुत स्ट्रेस है, हम हो सकता है डाउन हो, है ना, बहुत स्ट्रेस में, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। लेकिन अर्जुन की स्थिति सोचो, भगवान के साथ बैठे, भगवान के फ्रेंड है। तो इससे लेसन क्या मिलता है कि भगवान की प्रॉक्सिमिटी में होने से सब कुछ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, भगवान के पास भी चले जाओ। महत्वपूर्ण क्या है? भगवान से श्रवण कितना कर रहे हो। क्योंकि जब अर्जुन ने भगवान से श्रवण किया और उसको अप्लाई किया तो सारी की सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली। साधारणतः हम लोग अध्यात्म धार्मिक बैकग्राउंड में ग्रो होते हैं। हम बचपन से मंदिर जाते हैं, है ना, एक तरह से देखा जाए मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, एक तरह से देखा जाए भगवान के बहुत करीब होते हैं। लेकिन जब तक आप भगवान के मुख से उस ज्ञान को जब तक नहीं सुनते तो हमें चीजें क्लियर नहीं। इवन वी रिमेन वेरी क्लोज टू द लॉर्ड। तो दिस एक्रोनिम गीता, जी गुरु, बिकॉज इस श्लोका सीरीज में अर्जुन कृष्ण को अप्रोच करते हैं और कहते हैं मैं आपको, क्या आप मेरे गुरु बन सकते? कार्पण्य दोषो उपह स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्यस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वं प्रपन्नः। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आई आइडेंटिटी। तो जब कोई गुरु की शरण लेता है तो गुरु सबसे पहले उसको बताते हैं कि आप कौन हो, उसकी स्थिति क्लियर करते हैं। और जब हमको हमारी स्थिति क्लियर हो जाती है तो हमारे पास दो तरह के कर्तव्य करने के लिए, और जब हम दो तरह के कर्तव्यों को, धर्मों को अच्छे से निभाते हैं तो ए फॉर आत्माराम, वी बिकम परफेक्ट इन अवर लाइफ, वी बिकम आत्माराम। सो ये एक्रोनिम था। नाउ अर्जुन का डिलेमा, अध्याय की शुरुआत इसी से होती है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं दोबारा से, मैं युद्ध करूं या ना करूं? अर्जुन ने पूछ लिया। बताइए, सॉरी। तो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, युद्ध करें या ना करें। यदि हम धृतराष्ट्र पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। अर्जुन कह रहा है मैं भिखारी बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो। सामने वाली पार्टी संसार का लाभ चाहती थी, किंतु वो तो है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो दिस वर अर्जुनस माइंड। पूरी तरह अर्जुन डिलेमा में थे। अगर युद्ध नहीं करते तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो आपको क्या करो, भीख मांगो, खाओ, जीवन जियो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर युद्ध करते हैं तो दो स्थिति पैदा होंगी, या तो व्यक्ति जीतेगा या हारेगा। जीतेगा तो इसका मतलब सारे रिश्तेदार मारे जाएंगे तभी जीत पाएगा, और हारेगा तो इसका मतलब खुद मारा जाएगा।
देख रहे हो आप कितनी स्थिति खराब है, हर तरीके से फंसा हुआ व्यक्ति है ना। कई बार हमें लगता है हम ही फंसे हुए हैं। अच्छा लेकिन तो सोचिए कितना मुश्किल डिसीजन है। अगर युद्ध नहीं कर रहा तो भीख मांगे, युद्ध कर रहा है हार गए तो रिश्तेदार, हार गए तो खुद खत्म, जीत गया तो रिश्तेदार खत्म। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं when we have to make decisions। कुछ डिसीजन बहुत छोटे से होते हैं, है ना, और कई बार बहुत बड़े बड़े डिसीजन। छोटे छोटे डिसीजन कैसे, कुछ बताइए उदाहरण। छोटे डिसीजन लाइफ के, रोजमर्रा की उदाहरण। मैच देखना नहीं देखना, मैच आ रहा देखना नहीं देखना। और माता जी ये करे ना करे। यस, बच्चे फास्ट फूड खाएं। खाने में क्या बनाना है? सबसे पहला सुबह उठते ही प्रश्न उठता है, आज क्या बनाना है? ये मैच ही नहीं, ये खाने पे ज्यादा होता है। डेली का क्वेश्चन है ना, आज क्या बना है ना। तो स्टडी बताती है कि हम एक दिन में 35,000 डिसीजन लेते हैं। अगर आप नेट पे गूगल मारेंगे तो पता चलेगा कितने डिसीजन लेते हैं। 35,000 डिसीजन लेते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ का बहुत इम्पैक्ट होता है। बड़े डिसीजन कैसे हो गए? कुछ बड़े डिसीजन, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदनी है नहीं खरीदनी, लाइफ लॉन्ग डिसीजन, बड़ा डिसीजन है। और बच्चों का कैरियर, बच्चों की शादी। तो दीज आर बिग डिसीजंस, so everyone has to take decision. Okay, so you understand. तो अर्जुन के आगे एक डिसीजन खड़ा था, क्या करे, युद्ध करे ना करे। बहुत बड़ा डिसीजन था, पूरा एनालाइज किया अर्जुन ने। और पिछले अध्याय में 4 कारण बताए थे अर्जुन ने युद्ध ना करने के। पहला, कंपैशन, कंपैशन दया की भावना, है ना, कि मैं ऐसी स्थिति क्यों पैदा करूं जब मुझे पता है मेरे सारे नियर एंड डियर वन मारे जाएंगे, इतना कष्ट है, इतनी मृत्यु होनी है। तो दया है। दूसरा, सुख न मिलना, हैप्पीनेस, है ना, क्योंकि मेरे को इसके बाद कोई सुख नहीं मिलेगा, सारे रिश्तेदार मारे जाएंगे। तो जब परिवार ही नहीं होगा तो राज्य का क्या लाभ। तीसरा, पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। अगर मैं इस युद्ध में लगता हूँ तो सारे का सारा कुल नाश हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे, सारे जो रीति रिवाज थे वो खत्म हो जाएंगे, संस्कार खत्म हो जाएंगे, पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा। चौथा, पाप लगने का डर, कि जब हम दूसरे किसी के प्रति वायलेंट होते हैं, किसी को बुरा करते हैं तो पाप लगता है, खासकर जब हम अपने से वृद्ध जनों का करते हैं। तो प्रभु जी लोग, अगर आप लोगों की पीठ में बहुत दर्द नहीं है तो ऐसे बैठ सकते हैं, बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ऐसे बैठ जाए। जैसे माता जी देखिए, माता जी का ज़्यादा बताया जाता है, बहुत तकलीफें होती है, लेकिन फिर भी वो बड़े सिंसियरिटी से बैठी हैं। आप सबने दीवार का सहारा लिया हुआ है, तो प्रयास करें कृष्ण का सहारा लें, थोड़ा सा दीवार का सहारा ना लेके। तो जी, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू बुक चैप्टर 4। जी गुरु, है ना। अर्जुन पूरी तरह से, अब जब अर्जुन को कुछ नहीं समझ आया तो अर्जुन पूरी तरह से इमोशनल हो गए और इमोशनली आउटबर्स्ट हुए और कृष्ण को कह रहे, कृष्ण मैं आपका क्या करना चाहता हूँ, शिष्य बनना चाहता हूँ। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपकी शरण लेता हूँ। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ। अर्जुन एक्सेप्टेड। कर्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मैं दुर्बलता के कारण मैं पूरी तरह से, मेरे को नहीं समझ आ रहा। परीक्षामि, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, परीक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत, मेरी चेतना पूरी तरह से मूढ़ हो चुकी है, मैं सम्मूढ़ हो चुका हूँ। यश श्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे, आप मुझे बताइए कंक्लूसिवली मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, क्या मेरे लिए सही रास्ता है। और ये अर्जुन का सबसे अच्छा डिसीजन था पूरी भगवत गीता में, क्या करना, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना। ओके, देन फर्दर, या एक्चुअली पीपीटी नहीं हो रही, मैं पीपीटी से पढ़ रहा हूँ चैप्टर, यहाँ पीपीटी कुछ है नहीं। सो फिर हमने लिखा है गीता विजडम, इसमें कुछ हम
बीच बीच में गीता विजडम्स भी डाली है कुछ स्लाइड्स कि हमारी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए। देखिए अर्जुन ने किस हमारे जीवन में हम कोई कार्य करते हैं कुछ इंस्पिरेशन मिलती है ना। तो राइट डिसीजंस को लेने की इंस्पिरेशंस क्या होती है? 3 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की। पहला स्क्रिप्चर, हमें डिसीजंस किसके बेसिस पे लेने चाहिए? शास्त्र के बेसिस पे, शास्त्र के स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे। दूसरा, हमारा डिसीजन का क्राइटेरिया और अच्छे स्पिरिचुअल टीचर्स, आध्यात्मिक गुरु, उनके हमें गाइडेंस सुपरविजन में लेने चाहिए। तीसरा है सुपर सोल, परमात्मा, सुपर सोल परमात्मा, इनर गुरु। एक है आउटर गुरु, एक है हमारे इनर गुरु। परमात्मा को चैत्य गुरु के रूप में कहते हैं। ही इज चैत्य, ही इज सिटिंग विद इन द हार्ट, एक्टिंग एज ए गुरु। भगवत गीता कहती है परमात्मा क्या करते हैं? उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान क्या है? उपदृष्टा, भगवान बैठे हैं सीयर की तरह, उपदृष्टा दूर बैठे हैं, सब देख रहे हैं हमारा। हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान हमारे इतने करीब है कि हमारी इच्छाएं हमारे जानने से पहले भगवान जान लेते हैं। कृष्ण सिटिंग सो क्लोज टू अस। कठोपनिषद बताता है कि भगवान आत्मा और परमात्मा का क्या कनेक्शन है। जैसे एक हरे पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी फल खाने में लगा है और दूसरा पक्षी उस पक्षी को देखने में लगा है। तो जो फल खा रहा है वो है आत्मा और जो देख रहा है वो कौन है? परमात्मा। उपदृष्टा, बस बैठे, भगवान कुछ नहीं करते। उपदृष्टा अनुमंता च, और भगवान की अनुमत्ता, भगवान है सेंशनर, हमारी एक्टिविटीज को सेंशन करते हैं। हमारी इच्छा होती है भगवान सेंशन करते हैं, हमारी दूसरी इच्छा होती है भगवान सेंशन करते हैं। उपदृष्टा अनुमंता, दिस इज द रोल ऑफ द लॉर्ड, परमात्मा, परमात्मा का ये रोल है। तो हमारे डिसीजंस लाइफ के किसको होने चाहिए? 3 चीज़ों पे, शास्त्र, स्क्रिप्चर, सुपर सोल एंड स्पिरिचुअल टीचर्स, उनके गाइडेंस में करना चाहिए कोई सभी डिसीजन, है ना। और हमारे शास्त्र बहुत वास्ट है, हर डिसीजन के बारे में हमें नॉलेज देता है। बच्चों को कैसे बड़ा करें, तो शास्त्र बताते हैं बच्चों को गुरुकुल भेजना चाहिए, बच्चों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करें। पेरेंटिंग के ऊपर इतने सारे लेसन है स्क्रिप्चर के। फिर हमें स्पिरिचुअल टीचर से गाइडेंस लेना चाहिए, कैसे बच्चों को ट्रेन करें, कैसे प्रशिक्षण करें, क्योंकि दे आर द फ्यूचर। फिर परमात्मा हमें गाइड करते हैं, राइट। सो दिस इज जी। नाउ I is identity. तो इसमें हमने 2 श्लोक लिखे हैं। मैंने बेसिकली जो इसका बनाया था, हमने हर एक्रोनिम के जो पूरा सेक्शन है श्लोकों का, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक को उठा के डाला जो उस एक्रोनिम के अल्फाबेट को, लेटर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे I मतलब आइडेंटिटी। तो जब भगवान अर्जुन ने सारी बातें बोली, भगवान ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला। तो एज ए गुड काउंसलर, सी हाउ वी शुड डील। जब कोई दुख में होता है, जो बहुत इमोशनली डाउन है, तो अर्जुन बहुत इमोशनली डाउन थे, इज आउटपोरिंग हिज इमोशंस। उसके इमोशंस आते जा रहे थे, दया की भावना, सुख नहीं मिलेगा, पाप लगेगा, परिवारजन मारे जाएंगे, भीख मांग लेते हैं, युद्ध करने से क्या फायदा है। अपने इमोशंस अर्जुन बोल रहे हैं एंड कृष्ण केप्ट साइलेंट, कुछ नहीं बोला। तो जब कोई बहुत इमोशनल हो, वी शुड नॉट जंप इनटू द गिविंग द सॉल्यूशंस। हमें एकदम से उपाय निकालना चाहिए एंड ग्रेजुअली कृष्ण विल आंसर एवरीथिंग। कृष्ण इज गोइंग टू। तो कृष्ण दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, बहुत प्यारा श्लोक है, न त एवहं जातु नाशं न त्वं मे जनाधिप न च एव न च भविष्यामि सर्वे वयम् अथा परम। भगवान कहते हैं ऐसा समय कभी नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा नहीं थे, और ऐसा कभी भविष्य में भी नहीं होगा। ये हम सब सनातन है। और इससे पहले वाले श्लोक में अगला श्लोक बताते हैं, इट्स वेरी फेमस श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांत प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते, कि जिस तरह आत्मा इस शरीर के अंदर ट्रेवल करती है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, कौन कौन सी देह के अंदर करती है? कौमार अवस्था में, यौवन अवस्था में, जरा अवस्था में। कौमारम यौवनम जरा। जब हम कौमार अवस्था में बचपन में थे, 5 साल के थे, तब भी हमारी आत्मा थी इसी शरीर के, उस शरीर के अंदर। फिर हमारा देखते वो शरीर चला गया, लेकिन आत्मा वही है। यौवन में, फिर वृद्ध अवस्था में वही आत्मा है। तो सेम आत्मा इसी शरीर में, इसी लाइफ टाइम के अंदर ट्रेवल कर रही है। असल हम लोग का देह तो चेंज होता जा रहा है। अभी 5 साल का जो देह था हमारा, वो आज है नहीं है। 20 साल का नहीं है, चला गया, कहाँ गया? खत्म। तो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। उसी प्रकार तथा देहांतर प्राप्ति, देह के अंत में आत्मा क्या करती है? नया शरीर प्राप्त करती है। तथा देहांत, देह के अंत में, इस जब ये चला जाएगा शरीर भी, तथा देहांतर प्राप्तिर, प्राप्ति मीन्स प्राप्त करना, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। जो धीर व्यक्ति है, जो सोबर व्यक्ति है, वो इस बदलाव से मोहित नहीं। तो डेथ इज जस्ट अ चेंज ऑफ बॉडी। और वो तो आप इस शरीर में भी, इस लाइफ टाइम में भी चेंज किया है। सो व्हाट इज द ब्यूटी? दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ गीता। यहाँ से गीता उठती है। इसे गीता, इससे आध्यात्मिक जीवन का ABC बताया गया है। दिस इज द ABC, बेसिक नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। तो अभी हम स्लाइड नहीं दिखा पा रहे, अगेन अब हम इस पर थोड़ा चर्चा करें, इसके अंदर घुसेंगे। हु एम आई? अब मैं आपको 2 स्टेटमेंट छोड़ता हूँ। अब इस बॉडी की कंपोजिशन किससे बनी है? बॉडी किससे बनी होती है? तो ये हम देखते हैं शरीर बाहर से, इसको कहते हैं स्थूल देह। ये बना किससे होता है? 5 तत्वों से। कौन कौन से 5 तत्व है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अर्थ, वाटर, फायर, एयर। उसके बाद एक सूक्ष्म शरीर होता है हमारा। सूक्ष्म शरीर किससे बना होता है? मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, जो दिखाई नहीं देता। मन, बुद्धि और अहंकार। और उसके पीछे बैठता है कौन? सोल, आत्मा। मतलब कौन? मैं, माई सेल्फ। जैसे एक स्टेटमेंट है, अब इसका आंसर दीजिएगा, आप सोच के दीजिएगा कौन सी स्टेटमेंट सही है। मैं 2 बोलूंगा। आई एम बॉडी हैविंग ए सोल, आई एम सोल हैविंग ए बॉडी, आई एम सोल हैविंग ए बॉडी। मैं आत्मा हूं और मैंने शरीर धारण किया। जैसे हम शर्ट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर कोट पहनते हैं, उसी तरह इस आत्मा ने पहले सूक्ष्म शरीर को धारण किया, उसके ऊपर स्थूल शरीर को धारण किया। हम दोनों ही नहीं है। मान लीजिए किसी आपके कोई फ्रेंड या किसी का, तो जस्ट उदाहरण के लिए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, राइट? बहुत अच्छी गाड़ी में बैठा है, मे बी 2-3 करोड़ रुपये की गाड़ी है, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आप किसको बचाओगे? उसके, आप किसकी चिंता करोगे? अपने दोस्त की या गाड़ी की? नहीं, आप नहीं उस गाड़ी की चिंता करेंगे। आप किसकी चिंता करेंगे? गाड़ी की करेंगे। गाड़ी की या दोस्त की? सोच के बोलिए। दोस्त की करेंगे। कोई भी एक्सीडेंट होता है, क्या कहते हैं? गाड़ी गई, आप बच गए, बहुत अच्छी बात है। किसकी करते चिंता? दोस्त की करते हैं, गाड़ी की करते हैं? गाड़ी की करते हैं। हाँ, यही स्टेटमेंट आती है ना, गाड़ी और भी आ जाएगी। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है,
पर अगर शरीर के बोला जाए कि कीमत लगाओ, शरीर किससे बना होता है? आप लोग बचपन से पढ़ते हो 70% शरीर किससे बना है? पानी से। तो वो तो हटा दो, क्या वैल्यू है 70? आपका वेट मान लो वो 70 किलो, 100 किलो ले लेते है नहीं 100 ले लेते, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 70 किलो का निकल ही गया। कितने 70 लीटर पानी की क्या कीमत है? आप कैलकुलेट कर लीजिए एमसीडी के हिसाब से कितने में मिल रहा है 70 लीटर पानी आपको। 30 किलो जो शरीर बचा उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, यही कहते हैं मैन इस केमिकल्स के बने हम लोग। तो केमिकल्स की कीमत, एक डॉक्टर थे हेनरी मॉन्सन, तो उसने लगाई उस केमिकल की कीमत, अगर हम सारा नापा जाए हमारा, अगर 120 पाउंड पर मैंने पाउंड का कैलकुलेशन दिया था, अगर 120 पाउंड किसी का वेट है तो उसके अंदर केमिकल है तो 2.5 पाउंड कैल्शियम, 1.5 पाउंड फॉस्फोरस, ऐसे पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, कई सारे केमिकल। और अगर उसकी कीमत लगाई जाए तो है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये, है ना? तो अगर हम सिर्फ केमिकल्स हैं जो कि साइंस का प्रपोजिशन है तो हमारी कीमत कितनी हुई? 1,500, 2,000। तो किसको बचाना चाहिए? गौरव को समझदार है, फिर किसको बचाना चाहिए? गाड़ी को बचाना चाहिए। सो बट वी आर मोर देन दैट। इसका मतलब क्या है? हम उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? आत्मा। तो जब तक आत्मा है इस शरीर की कीमत करोड़ों करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा है। लेकिन आत्मा निकल गई, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। आप उसे देखना भी नहीं चाहते, आपके बहुत नियर एंड डियर वन भी क्यों ना हो, है ना, तो भी कहेंगे भैया इसे जल्दी से ले जाओ, मुझे टॉलरेट नहीं हो इसकी प्रेजेंस। So we are not just chemicals. अब जब मृत्यु होती है तो दो चीजें होती है, क्या तो आप रीइंकार्नेशन होगा। रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म। जब मृत्यु होगी आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी, फिर से ये साइकिल चालू होगी। और जब हम इसमें क्या करते हैं, जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर के साथ ट्रेवल करते हैं। देखिए ये ग्रॉस बॉडी को तो हम जला देते हैं, जलाते हैं या दफनाते हैं, या पर्शियन कल्चर में वल्चर्स का आगे छोड़ देते हैं खाने के लिए, गिद्ध के रखना, शरीर को फेंक दिया जाता है। तो कैसा भी केस क्यों ना हो, ये शरीर जो भार वाला है ये खत्म हो जाता है। पंचभूत में मिल जाते हैं, 5 एलिमेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं। बचता क्या? सूक्ष्म शरीर और आत्मा। तो जब मृत्यु होती है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ ट्रैवल करती है और वो दूसरे शरीर को धारण करता है। ये साइंस है, ये विज्ञान हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आत्मा ने क्या किया? एक व्हीकल चूज किया सूक्ष्म शरीर का और उसके साथ ट्रैवल करके दूसरी स्थूल देह में प्रवेश कर दिया। इसे कहते हैं रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। होता है नहीं होता है? होता है। कौन कौन कहता नहीं होता? सब मानते हैं होता है। चलो मान लेते, बस वैसे ही दुनिया में वास्तव में आप इसे मतलब रखते कि हाँ वास्तव में होता है। मतलब ये अगर कोई मान लेना कि रीइंकार्नेशन होता है, हमारी क्रियाएं बदल जाएंगी, क्रियाएं बदल जाएंगी। जितना हम धोखाधड़ी देते हैं, गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, ये सब भुगतना अगले जन्म में। ये पता चल जाए तो सारी क्रियाएं बदल जाएंगी, हम कर ही नहीं पाएंगे गलत काम, जितना भी कर लेते हैं। ना ही कश्य क्षण पे, ये तीसरा ध्यान आएगा, जातु अतिष्ठा कर्मकृत। आप किसी भी क्षण कार्य किए बिना रह ही नहीं सकते। तीसरे अध्याय का 5वां। और हर कार्य का रिएक्शन, हर कार्य का रिएक्शन, कोई भी कार्य बिना रिएक्शन के नहीं। न्यूटन का तीसरा लॉ संसार में बहुत एक्ट करता है पूरी तरह से। दूसरा है लिबरेशन।
लिबरेशन में क्या होता है, जब हम मृत्यु के समय कृष्ण को याद करते हैं तो हम इस आत्मा के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ हम भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। फिर दोबारा हमें जन्म लेना नहीं पड़ता। ओके, नाउ मैं कुछ प्रूफ डिस्कस करूंगा आत्मा के अस्तित्व के, आत्मा के अस्तित्व के कुछ प्रूफ। पहला, कॉमन सेंस। तो मैं एक आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, उस एक्सरसाइज को सबने करना है। तो आप स्थिर होकर आराम से बैठ सकते हैं। जैसा जैसा निर्देश मिलेगा वो प्रयास करिएगा पालन करने का, ठीक है? आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। तो आप टच, मैं कुछ कुछ बॉडी के पार्ट्स बोलूंगा, उसको टच करना। टच योर हेड, टच योर आईज, टच योर चीक्स, touch your ears, touch your arms, touch your legs, touch your nose, touch your forehead, touch yourself, touch yourself। ये तो आपके आर्म्स हो गए, ये तो आपका चेस्ट हो गया। तो टच yourself, छूइए। तो इससे क्या पता चलता है? राइट, हम इससे अलग हैं। आई एम नॉट दिस बॉडी, इसलिए कहते हैं दिस इज माई हैंड। बॉडी पार्ट्स में कैसे बताते हैं? माई हेयर, माई ईयर्स, या ये लिखते हैं आई ईयर, आई नोज। क्या कहते हैं? माई नोज। हु इज दैट माई? आई। देन दिस इज माई। हम कहते हैं आई बॉडी, नॉट आई बॉडी नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? माई बॉडी। तो हु इज आई? तो आई कौन है? दैट इज सोल। पहला, कॉमन सेंस, हमने कुछ नहीं किया। जैसे फोन होता है, क्या कहते हैं इसे आप? माई फोन। एक है ना, ये नहीं कहते आईफोन, unless until you have iPhone, but still if you have iPhone you say it is my iPhone, not iPhone, right? तो क्या है? my phone। my phone मतलब क्या है? पहला पॉइंट, ये मेरे से अलग है। मैं ये नहीं हूं ना, ये मेरा है, मैं नहीं हूं। दूसरा, ये मेरा, मैं इसको पोसेसर हूं, इसका धारण करता हूं। I possess this, this is my possession। So my body means I am different from body and I possess this body। मैं इस बॉडी को पोसेस करता हूँ। I am the master of this body। आज कहते हैं कि आज मेरी बॉडी जो है सही काम नहीं करे, बीमार है, ये नहीं कहते कि मैं बीमार हूँ। They are perfect spiritual soul, self-realized। दूसरा, linguistically means जब कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो हम क्या कहते हैं? वो मर गए, इस पास्ट। अब प्रश्न पूछा जाए, वो तो वही है, डेड बॉडी तो आपके आगे पड़ी, डेड बॉडी तो वहीं पड़ी होती है। कौन मर गया? उसकी आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सब कुछ वही है। आप करिए पास्ट अवे। Who has passed away? The soul has passed away। Right? फिर ये कुछ प्रूफ है, और भी बहुत सारे। तो एक होते हैं, साइंटिफिक नहीं करेंगे हम, NDE और OBE होते हैं। NDE मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस। कई ऐसी आपने केस स्टडी शायद सुनी हो लाइफ में, जब व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु पर्यंत और उसने हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन थिएटर में है, और आके बता रहा डॉक्टर और नर्स के बीच में क्या करना। ऐसे एक केस स्टडी हुआ था। एक बार एक व्यक्ति रिक्शे में जा रहा था और आगे बुलेट कार्ट में लोहे के सरिये थे,
तो रात के अंधेरे में क्या हुआ, वो उसके घुस गए और आर पार हो गए। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, इमरजेंसी में ले जाया गया, तो जब उसको होश आए फाइनली, उसने सब कुछ बताया। डॉक्टर और नर्स वगैरह आपस में क्या कर बातचीत कर रहे थे। ऑल्दो उसको एनेस्थीसिया था, उसका ब्रेन बिल्कुल फ्लैट था, बट स्टिल इज एबल टू स्पीक। तो ये क्या है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ में बॉडी, जो आत्मा होती है वो बॉडी से निकल के सब ऑब्जर्व कर रही होती है। ऐसे होते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस मीन्स बॉडी, व्यक्ति जिंदा है, उसको बॉडी से बाहर ले जाया जाता है पर्टिकुलर मेथड्स के द्वारा, और वो ऐसे ऐसे कमरे में, मान लीजिए बहुत छत पर दूर ऐसा सामान रखा जिसे आप नीचे से नहीं देख सकते, लेकिन जिस व्यक्ति को बॉडी से बाहर ले जाएगा वो सारा घूम के और फिर वापस बॉडी में आता है और फिर सब बता देता है एग्जैक्टली सेम। तो इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। बॉडी वही है लेकिन एक्सपीरियंस। फिर रीइंकार्नेशन कैसे, बहुत सारे केस हैं जिसमें पास्ट लाइफ मेमोरीज लोगों को पता होती है ना। ऐसे ही एक डॉक्टर थे आयन स्टीवनसन, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के थे, उन्होंने ऐसे 3000 केसेस पे रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया ऑफ स्पॉन्टेनियस मेमोरीज, रीइंकार्नेशन मेमोरीज, 3000 केसेस को अपने बुक्स में है। एंड यू जस्ट सर्च, गूगल मारो, आपको हजारों केस स्टडी मिल जाएंगी पास्ट लाइफ मेमोरीज की, जिसमें लोगों ने अपने पिछले जन्म में क्या थे, कैसे मृत्यु हुई, और कौन उनके हस्बैंड थे, कौन बच्चे थे, क्या था, सबके नाम, सब कुछ बिल्कुल छोटी सी उम्र में, 2 साल 3 साल 4 साल, इसमें सब बता। तो ये किस कारण से है, बिकॉज ऑफ रीइंकार्नेशन। और रीइंकार्नेशन मीन्स आत्मा ट्रेवल कर, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर ओके। सो हमें ऐसी केस स्टडीज है, ट्रू स्टडीज। तो गीता हमें बताती है कि वास्तव में कि ये जो लाइफ है, दिस लाइफ इज जस्ट 1 चैप्टर ऑफ अ लॉन्ग स्टोरी। बहुत बड़ी कहानी है ये जो जीवन है, एक जीवन, ये किसका, एक अध्याय है सिर्फ, बहुत सारे अध्याय इस किताब के अंदर, ये एक अध्याय। तो G for Guru, I for identity। अब अपनी आइडेंटिटी पता चल गई। Now after knowing the identity, T stand for two duties, right? तो हमारी ड्यूटी क्या है? तो आफ्टर नोइंग कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इससे हमारा जीवन कैसे बदलेगा? ये पता चल जाए किसी को, ठीक है मैं शरीर हूँ, मुझे पता चला, अब क्या करना है जीवन में, अब जीवन कैसे बदलेगा, जीवन में क्या चेंज आएगा, लेकिन तो हम जानेंगे हमारे ड्यूटीज क्या है। तो हमारी ड्यूटीज, 2 ड्यूटीज है, हमारे 2 धर्म है। क्या धर्म है 2? पहला है स्वधर्म, स्वधर्म वर्ल्डली ड्यूटी, संसार में हमारी ड्यूटीज है। संसार में क्या क्या ड्यूटी है, हमारे को ये शरीर मिला है, मन मिला है, हमारी संसार में कुछ कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? जैसे पारिवारिक जिम्मेवारी है हमारी समाज के प्रति जिम्मेवारी है, अपने भविष्य को लेकर जिम्मेवारी है, ये हमारी वर्ल्डली ड्यूटीज है। आप जिस भी सिचुएशन में है मेटेरियली, उस सिचुएशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वर्किंग है तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी स्पाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस ऑल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज अवर फर्स्ट धर्म, स्वधर्म। दूसरा है सनातन धर्म। सनातन धर्म मीन्स हमारी आत्मा के प्रति जिम्मेवारी, आध्यात्मिक जिम्मेवारी, हमारी अपने प्रति जिम्मेवारी। जैसे हम आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को करना, आध्यात्मिक तरीके से अपने जीवन को ढालना, आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ना, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ये 2 जिम्मेवारी।
अगर हम अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रखते, कोई व्यक्ति कहे मैं तो नहीं रख रहा थी आत्मा का ध्यान, मैं तो संसार को बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ, मैं अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, बहुत अच्छा व्यापार कर रहा हूँ, मेरे देखिए परिवार वाले बहुत खुश है, परिवार में सब कुछ है, मेरा बैंक बैलेंस है, सब कुछ बहुत अच्छा है मेरे पास, स्टिल दैट पर्सन इज होपलेस। उसका जीवन भी फिर भी निरर्थक है, उसके जीवन का कोई यूज नहीं है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी टाइम और एनर्जी को आध्यात्मिक जिम्मेवारियों के लिए लगाएं। जिस तरह से हम अपने शरीर को पालन पोषण करते हैं, अपने शरीर के लिए क्या करते हैं आप बताइए, क्या क्या करते हैं शरीर के लिए? खाना पीना कितने टाइम दिन में? कम से कम 3 बार 5 बार। ब्रंच भी तो होते हैं, स्नैक्स चलते रहते बीच बीच में। 3 फुल मील्स 2 सेमी मील्स, 5 बार। एक बार खाने में कितना समय लगता है? 15-20 मिनट। कितना हो गया? मोर देन 1 आवर, 1.5 आवर खाना, फिर सोना, 7-8 घंटे सोना, नहाना धोना शरीर के लिए। सॉरी, फोन करना शरीर के लिए। सभी टेक केयर ऑफ बॉडी। सोचे इतना टाइम आप शरीर के लिए निकालते, हमें आत्मा के लिए कितना टाइम निकालना? बाकी टाइम घर के काम वाम में लग जाते हैं या कमाने जाते हैं, वो भी क्या कहते हैं लोग, पापी पेट का सवाल है, वो भी शरीर के लिए करते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली से जाना है चंडीगढ़, जाना, कुरुक्षेत्र गए थे हम, है ना, तो हम बस में गए, गाड़ी में गए, कुरुक्षेत्र गए, तो क्या महत्वपूर्ण था कि कार की देखभाल करना या ड्राइवर की? किसकी ज्यादा जरूरत थी? ड्राइवर की, कार की नहीं। कार में अगर हम तेल न डलवाए तो बच जाएगी, दोनों की जरूरत है। कार में भी तेल डलवाना है, उसकी अलाइनमेंट, मान लीजिए व्हील की अलाइनमेंट ठीक नहीं करवाई, निकल पड़े आप, कहाँ पहुंचेंगे आप? नहीं, अलाइनमेंट कहाँ पहुंचेंगे? भगवत धाम पहुंचेंगे। माता जी का आशीर्वाद करें, भगवत धाम पहुंचेंगे, है कि हॉस्पिटल पहुंचेंगे या शमशान पहुंचेंगे। तो हमें बॉडी की भी केयर करनी है और सोल की भी केयर करनी है। गाड़ी में भी तेल डलवाना है, अलाइनमेंट करनी है, प्रेशर चेक करना है, एयर चेक करनी है, और साथ में ड्राइवर को भी खिलाना है। अगर ड्राइवर का ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरी रात ड्राइवर मान लो चला के आया दूसरी गाड़ी, अगले दिन आपकी भी ड्यूटी ले ली तो क्या होगा? भगवत धाम है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ। उसी तरह शरीर किसके समान है? गाड़ी के समान। आत्मा किसके समान है? ड्राइवर के समान। वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ। एक स्टोरी आती है, एक महिला ने क्या किया, एक पिंजरा खरीदा और तोता खरीदा, और तोते वाले ने तोता दिया, घर पे आई, बहुत अच्छी केयर करी तोते की। उस पिंजरे को रोज पॉलिश करती थी, सुबह शाम, साधारण पॉलिश नहीं, गोल्ड पॉलिश। पिंजरा बिल्कुल चकाचक। और 3 दिन बाद क्या हुआ? तोता मर गया। बहुत गुस्सा है, इतने पैसे खर्च करके लाई थी, तुरंत तोते वाले पे गई और बोला कैसे तोता मर गया, मैंने तुमसे कहा था बढ़िया वाला देना है। भी हैरान हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया, 3 दिन में तोता मर गया। मैडम आप करते क्या थे? करते क्या थे? मैं रोज सुबह शाम सोने की पॉलिश से इस पिंजरे को साफ करते थे। वो तो ठीक है मैडम, और क्या करते थे? तो और क्या करना है? मैं रोज पॉलिश कर रही हूँ इसको। तोते को क्या देते थे? तोते को क्या दे, मतलब तोते को खाने में आप क्या देते थे? खाने में मैडम आप तोते को देंगे नहीं तो मर ही जाएगा ना। तो उसी तरह हम शरीर का तो बहुत ध्यान रखते हैं। शरीर के लिए कितनी सारी इंडस्ट्री खोज रखी है बताइए जरा। दुनिया में कितने सारे रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स है। कमला नगर के अगर आप शॉप्स का एनालाइज करें तो किसके लिए बनी है सारी?
कपड़े बॉडी के लिए, खाने पीना बॉडी के लिए, देन कॉस्मेटिक्स cosmetics, such a huge industry. My God. किसके लिए? Body. So we just decorating the body. इसको पॉलिश करने में लगे हैं. आज लोग फेस लिफ्ट करवाने में लगे हैं. आजकल अगर किसी के बाल झड़ जाते हैं तो वो एक एक बाल को ट्रांसप्लांट करवा रहा है, बिल्कुल सुइयां चुभो के एक आर्टिफिशियल लगा रहे हैं और हजारों रुपए की बाल आ रहे हैं. ब्यूटी पार्लर फॉर मेंस आल्सो चल रहे हैं. वुमेन के तो चलते थे. आप जाइए हबीब्स पे और अन्य आपको पहले आपको बैठाएगा, आपको कंप्यूटर में दिखाएगा हेयर स्टाइल के साथ, आपके फेस के साथ आप कैसे दिखेंगे, उसके बाद आप सिलेक्ट करें. और मजे की बात देखिए, मेरे को एक वैसे भट्ट कह रहे थे, कह रहे प्रोविज देखिए, जितने मेन सैलून्स होते हैं उस पर आपको फीमेल्स मिलेंगी बाल काटने के लिए, और जितने फीमेल सैलून्स होते हैं उस पर जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं उस पर मेन मिलेंगे. सच डिग्रेडेशन. तो और आप भूल जाएंगे, जैसे किसी अगर बहुत हाईफाई, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं एक बार अभी कुछ दिन पहले भटिंडा गया था, तो वहाँ पर एक मित्तल ग्रुप है भटिंडा का, जो सबसे बड़ी सबसे रिच फैमिली है भटिंडा की, वो है मित्तल ग्रुप. उनके वाइस प्रेसिडेंट हमें मिले थे. तो जब भी मैं जाता हूँ मेरा उनके साथ मीटिंग होता है, वो मुझे होटल में बुलाते हैं. उनका एक होटल है मित्तल, भटिंडा का एकमात्र होटल, 3 स्टार या 5 स्टार होटल, कोई एकमात्र. तो उसमें हम मिलते हैं हर बार, वो मुझे इनवाइट करते हैं, तो पूरा मॉल दिखाते हैं. वो अपनी ना हर बार कुछ ना कुछ दिखाते हैं मुझे. मॉल के साथ ही होटल है, तो मॉल में लेके गए. एक समय एक ऐसे उससे गुजरा था सैलून से. माय गॉड, इतना हाई फाई वो बनाया हुआ था, उसने मुझे दिखाया सारा, तो टू मच, मैं हैरान था इतना ज़्यादा. सो कहने का मतलब ये है कि हम बॉडी में पूरा का पूरा टाइम, एनर्जी, मनी लगा रहे हैं. और फिर कह रहे हम दुखी हैं, आपने अपना ध्यान रखा ही नहीं, अपने को खाने को कुछ दिया नहीं, तो भूखे तो रहेंगे, तड़पेंगे तो सही, मरेंगे और क्या करेंगे बताइए. तो मरेगा, कुछ उसको मिर्च दोगे नहीं. तोते की डाइट थी सिर्फ एक हरी मिर्च. अगर वो माता जी गोल्डन पॉलिश की जगह एक मिर्च दे देती तो तोता नहीं मरता. हमारी डाइट है हरे कृष्ण महामंत्र, आध्यात्मिक, वेरी सिंपल डाइट. हम इतनी कॉम्प्लेक्स जीवन में लगे हुए हैं, अपने जीवन को इतना कॉम्प्लेक्स कर लिया, इतने तामझाम अपने इर्द गिर्द पैदा कर लिए, खुश होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन बेसिक देने के लिए तैयार नहीं है, जो है अपनी डाइट. If we give our diet, we will be very right. तो हमें, अब मैं इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाए ना, अब अदरवाइज मत, मैं ये नहीं कह रहा आप ड्रेसिंग सेंस अपना भूल जाए, मैं ये नहीं कह रहा वो ना करें, जो आप कर रहे हैं वो करें, लेकिन साथ में हमें रियलाइज होना चाहिए, इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को भी फीड करना है. दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा सनातन धर्म, स्वधर्म तो मैं अच्छे से पालन कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट सनातन धर्म? डिसबैलेंस क्रिएट हो चुका है लाइफ में. रेल कितने ट्रैक्स पे चलती है? 2 ट्रैक पे, 1 ट्रैक पे, 2 पे. हमारी लाइफ किस पे चल रही है? एक ही ट्रैक पे चल रही है. दैट्स व्हाई वी आर मिजरेबल, वी आर सफरिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन. मैं एक डाटा देख रहा था, तो आपको बताते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ. Over 1.1 billion people in the world live with a mental disorder. मतलब संसार की 1 in 7 is in disorder, mental disorder केस है. In India 13 से 15% of adult population suffer from mental health issue. देखिए, this is the situation. Why? Because वो सिर्फ स्वधर्म को पालन कर रहे हैं, सनातन धर्म को पालन नहीं कर रहे हैं. इसका एकमात्र कारण, रूट कारण यही है. 2022 इंडिया रिकॉर्डेड 1,71,000 सुसाइड डेथ, जिसका मतलब है एक दिन में 500 आत्महत्या होना. एक दिन में भारत के अंदर 500 आत्महत्या हो रही है. कैन यू इमेजिन?
Why? Because of not following Sanatan Dharma. तो अब हम आगे चर्चा करेंगे इन दो धर्मों का। दो ड्यूटी से हमारी, एक हो गई स्वधर्म, एक हो गया सनातन धर्म। स्वधर्म मतलब कंडीशनल ड्यूटी। कंडीशन है, अभी हम इस शरीर में बंध गए हैं, कंडीशन हो गए हैं, तो उसके प्रति हमारे कर्तव्य कंडीशनल ड्यूटीज। और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, जो हमारी संवैधानिक है, जो भी हमारा आत्मा की है। तो चार प्रकार के लोग होते हैं, चार ऑप्शन है, दो ड्यूटी से तो चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप करेंगे। तो या तो ऐसा व्यक्ति जो कंडीशनल ड्यूटी भी नहीं कर रहा और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी नहीं कर रहा, वो संसार में क्या है, बर्डन है। ना वो भक्ति कर रहा है, ना अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभा रहा है। ठीक है, वो बर्डन के समान है। दूसरा व्यक्ति जो पारिवारिक जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जिम्मेवारियों को नहीं निभाता। शास्त्र उसको बताते, बुरा मत मानेगा, कई पशुओं से हमारी तुलना की गई है भागवतम के अंदर। उसमें से एक पशु है, वो है गधा। गधा अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाता है। गधे की जिम्मेवारी है धोबी के लिए कपड़े उठाना, और बहुत अच्छे से उठाता है। और धोबी क्या करता है, उसके आगे क्या लगा देते हैं, गाजर। गधे को क्या लगता है, मैं एक कदम चलूंगा, एक गाजर ले लूं। इस लालच में वो क्या करता है, पूरे जीवन गधे की तरह मेहनत करता है। गधा तो है अपनी तरह ही मेहनत करता है, मतलब पूरा जीवन भार उठाता है ना। और जबकि अगर वो थोड़ा सा मुंह उठा लेता तो ग्रीन ग्रास इज अवेलेबल एवरीवेयर। तीसरी कैटेगरी जो अपनी भौतिक जिम्मेवारियों को नहीं निभाता, आध्यात्मिक जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, पूरी तरह से डूबा, लेकिन भौतिक जिम्मेवारियां नहीं निभाता। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, एस्केपिस्ट, जो संसार छोड़ता है। कहते हैं छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, है ना। आपने लिखे हुए देखे हुए हैं कि नहीं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। वो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो संसार में बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं, जो बुरा मत मानिएगा। कई बार ऐसा होता है कि कई प्रभु लोग छोड़ देते हैं, माताओं से तंग हो गए, भाई बहुत हो गए, बच्चे और माताओं ने इतना परेशान कर दिया, अब कुछ नहीं, अब क्या करो, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, है हरिद्वार में जाके बैठ जाते। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी, 1-1.5 महीने पहले, मध्य प्रदेश के अंदर 4-5 हज़ार लोगों ने अपने परिवार छोड़े, क्योंकि उन लोगों को शादी के बाद बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आई फीमेल से। आजकल आप जानते हैं बहुत कुछ चल रहा है। तो खैर हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होता, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, मेरी एजम्पशन गलत हो सकता है। सो चौथा इस जो दोनों जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा रहा है, कंडीशनल भी और कॉन्सेप्ट, पारिवारिक वाली भी और भक्ति में, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, भगवान का भक्त। भगवान का जो भक्त होगा वो अपनी भौतिक जिम्मेवारियों से भी निभाएगा और अपनी आध्यात्मिक जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाएगा। अब ये दोनों जिम्मेवारियों को कैसे निभाना है, ये कला है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी में एक श्लोक और आता है, बहुत फेमस श्लोक है, आप सब जानते हैं, आप चाहे तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर् मा ते संगो असत्व कर्मणि कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं आपका क्या है, कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। तो हमें अपनी ड्यूटीज को ड्यूटीज की तरह करनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपनी ड्यूटीज को करने से पहले रिजल्ट से अटैच रहते हैं, और रिजल्ट से अटैच होने के कारण हम अपनी ड्यूटी को भी अच्छे से नहीं करते। हमारा उत्साह ही गिर जाता है बहुत बार, हम देखते रहे जो मैं सोच रहा हूँ वो तो होगा ही नहीं, इसलिए
करने से क्या फायदा, करते नहीं। इसलिए वी शुड डू अवर ड्यूटी, हमें अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाना चाहिए, अपनी आध्यात्मिक जिम्मेवारी भी और अपनी भौतिक जिम्मेवारी। ओके, और जब ये हम नहीं निभाते अच्छे से, जब हम इम्बैलेंस करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है, मिजरीज आती है। तो अगर मैं जीवन में मिजरेबल हूँ, तो देखिए क्या मैं अपनी आध्यात्मिक और भौतिक जिम्मेवारियों को निभा रहा हूँ